दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है, या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और अगुनियों की वाणी में होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह काले तिल मिला दूध यहाँ पर आपको चढ़ा देना है, और इस उपाय को कब करना है वह पूरा वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 24 घंटे के भीतर भीतर आपके जो शत्रु हैं वह पूरी तरह से दोस्तों खत्म हो जाएंगे, निस्तनाबूद हो जाएंगे। यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, शत्रु विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कि चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया, अब कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं काम करूं और किस तरह से मैं इन शत्रुओं से पार पाऊं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये बहुत साधारण वीडियो है, लेकिन दोस्तों यह उपाय जो है जितना साधारण है उतना कारगर भी है। यानी कि आपको इसमें कोई तंत्र मंत्र कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं बता रहा हूँ जो आपको करना है। बस केवल मात्र इतना करने पर ही आपके जितने भी शत्रु हैं वह आपके समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से आपको इस उपाय को करना है तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों यदि महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए वीडियो में कि किस तरह से आप इस दूध को चढ़ाएंगे, कहाँ पर आप इस दूध को डालेंगे जिससे आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किस दिन इस उपाय को करना है। देखिए, वैसे तो इस उपाय को करने का जो मेन दिन है वो है दोस्तों शनिवार, लेकिन दोस्तों आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, है ना। तो शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों सोमवार के दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह यह प्रयोग करना होगा। सुबह के समय यानी कि जब आप स्नान कर लेते हैं, स्नान ध्यान सब कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रयोग को आपको करना होगा। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक जो है दूध लेना है। अब दूध कितना लेना है, जैसे आधी कटोरी आप दूध ले सकते हैं, है ना। अब ये कटोरी से नाप के ले लें, या फिर आपके पास कोई छोटी लुटिया है तो उस लुटिया में भी आप दूध ले सकते हैं, ठीक है। दूध कैसा लेना है आपको। दूध दोस्तों एक तो होता है उबला हुआ, एक होता है जैसे उबाल के आपने रख दिया और उबाल के रख करके वो ठंडा हो गया, तो वो वाला दूध नहीं चलेगा। आपको लेना पड़ेगा दोस्तों कच्चा दूध, ठीक है। तो कच्चा दूध आप लें। अब कच्चा दूध दोस्तों आपको दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, आप दुकान पर जाकर के कच्चा दूध खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आप कच्चा दूध ले लें। अब दोस्तों कच्चा दूध लेने के बाद आपको लेने पड़ेंगे दोस्तों तिल। अब ये तिल कितने लेने हैं दोस्तों, आपको तिल लेने हैं, है ना। कौन से तिल लेने हैं, काले तिल। देखिए तिल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सफ़ेद कलर का तिल, एक होता है काले कलर का तिल। तो आपको तिल जो है वह दो तरह के लेने हैं, दो तरह में से एक तरह का तिल लेना है, ठीक है। तो आपको दुकान पर जाना है, बोलना है कि हमें काले तिल चाहिए। तो पूजा पाठ के लिए तो पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर या किराने की दुकान पर आपको काले तिल आसानी से मिल जाएंगे। धर्म के काले तिल आप ले आएँ, वह काफ़ी हैं। अब उसमें से आप बढ़िया बढ़िया तिल जो है किस तिल आप गिने, क्योंकि तिलों में क्या होता है दोस्तों, कचरा भी आता है थोड़ा सा। तो यदि आप बिना गिने डालेंगे तो वह मतलब नहीं है। इसलिए आप गिन करके अच्छे अच्छे जो काले काले तिल हैं, मोटे मोटे तिल, वो गिन लें, और ट्रिंक पीस तिल आपको गिन लेने हैं। अब ट्रिंक पीस काले तिल गिनने के बाद आपको इन तिलों को, ये क्रिस जो तिल हैं, सबसे पहले तो आपको दूध, जो कच्चा दूध है उसको आपको एक कटोरी में या फिर एक लुटिया में, छोटी सी लुटिया में वो भर लेना है। कितना दूध लेना है, 5 से 10 का दूध आप ले सकते हैं, तो वो लगभग आधी लुटिया आपकी भर जाएगी उसमें। उसके बाद दोस्तों आपको जो 21 तिल हैं वह अपनी हथेली में लेने हैं, सीधे हाथ की हथेली में 21 तिल लें। और 21 तिल लेने के बाद आप अपने शत्रु का ध्यान करें, जो भी आपका शत्रु है। देखिए शत्रु जो है, यदि आपके जीवन में इतनी ज़्यादा बाधा मचा रहा है कि आपका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो गया है, आपके बिज़नेस जो है चलता चला, या बिज़नेस आपका बंद हो गया, आपका बंद हो, अचानक से आपका बिज़नेस जो है वह ख़त्म हो गया, या फिर हो सकता है कि आपकी महिलाओं पर कोई शत्रु बुरी नज़र डालता हो, या फिर हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हत्याता हो, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी हत्या रहा हो कोई, है ना। मतलब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत यदि पैदा हो रही है, शत्रु जो है वह आपको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि शत्रु जो है आपको बिल्कुल पकड़ करके बैठा है, तो दोस्तों
यह वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आप काले तिल अपने सीधे हाथ में लेंगे। आप सीधे हाथ में लेकर के उस शत्रु का ध्यान करेंगे जो ज़बरदस्ती आपसे लड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पड़ोसी है, वह आपको आते जाते नीचा दिखाता है, सबके सामने आपको नीचा दिखाता है, गाली गलौज करता है, या फिर ऐसा कोई है पड़ोसी जो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। वह सोचता है कि आप मर जाएं तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। इस तरीके से आपके खिलाफ गलत गलत बातें वह सोच रहा है, वह शत्रु, या फिर ऐसा हो रहा है कि शत्रु जो है आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। आप नौकरी पर जाते हैं तो उसको इतनी ज़्यादा ईर्ष्या हो जाती है कि वह नौकरी पर भी आपको छुड़वाना चाहता है। यानी कि वहाँ पर भी ऐसे शत्रु हो गए हैं जो आपको आपसे पूरी तरह से, आपको जो बॉस हैं उनको भड़काते हैं, आपके जो बॉस है उनको भड़काते हैं, और वह बॉस जो है आपसे चिड़चिड़ापन करने लगता है। यानी कि वहाँ से भी आपको नौकरी से हटने का खतरा हो गया है। या फिर कभी आपकी जो दुकान है वह चल रही है बढ़िया, लेकिन शत्रु की नज़र लग गई तो उससे आपकी दुकान चलना बंद हो गई। इससे आपके ग्राहक आना बंद हो गए और आपको घाटा लग गया। तो दोस्तों, इस तरह के जो शत्रु हैं या फिर ऐसे गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, आप पर किया करा करवाते हैं, आपको रात को ढंग से सोने नहीं देते, आपको ढंग से नींद नहीं निकाल पाते हैं, या ऐसे कोई शत्रु हैं जिसके कारण, गुप्त शत्रु के कारण आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आपके घर का माहौल एकदम गंदा हो गया, या फिर आपका जो घर का माहौल है वो ऐसा हो गया कि आपस में ही आप लड़ाई झगड़े करने लग गए, या फिर ऐसा हो गया कि आपके घर में इस तरह से किसी सदस्य पर कोई ऐसा, किसी ने कुछ किया करा करवा दिया जिसके कारण आपके अस्पताल के चक्कर लग गए हैं ना, तो वह व्यक्ति जो है उसको आप अस्पताल ले जाते ही थक जाओगे। अच्छा खासा भला व्यक्ति था, लेकिन अचानक से उसको पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर की रिपोर्ट में भी आपका कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये सब किया कराया होता है ऊपर, कहाँ तो वह भी शत्रु जो है गुप्त शत्रु करवाते हैं। तो इसमें गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। और दोस्तों, आपका जो प्रत्येक शत्रु है, जो सामने सामने से आकर के वार कर रहा, उसका भी नाश होगा। तो आपको करना क्या है? आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है। आप ये खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? 21 तिल अपने हाथ में लेंगे, जो काले तिल मैंने आपको बताया, और अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। यदि आपको अपने शत्रु का नाम याद याद है तो उसका नाम आप बोलेंगे, और नाम बोलते बोलते उसका ध्यान आपको करना है। ठीक है ना? कितने? 10 से 15 सेकंड। और यदि मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं, तो यदि गुप्त शत्रु आपके जीवन में है, तो गुप्त शत्रु यदि आपके बाधा मचा रहे हैं ना, आपको लगता है कि यार मेरे जो गुप्त शत्रु हैं मेरे पीछे पड़ रहे हैं, तो गुप्त शत्रुओं के बारे में आपको ध्यान करना है। आपके साथ जो बुरी घटनाएं हुई हैं वह गुप्त शत्रुओं के कारण हुई है। इस कारण उन बुरी घटनाओं को ध्यान करना है 10 से 15 सेकंड तक। अब दोस्तों, इस तिलों को आपको सीधे दूध में डाल देना है, जो आपने कटोरी भर के या फिर आपने जो लुटिया भर के जो दूध लिया है, कच्चा दूध, उसमें डाल देना है। अब इस दूध को लेकर के कहाँ जाना है? देखिए, इस दूध को लेकर के जाएंगे दोस्तों आप पीपल के पेड़ के पास। देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है वह अपने देख लीजिए, आपके घर के आसपास कहाँ पर पीपल का पेड़ है, तो वहाँ पीपल के पेड़ के आसपास जाएं, और वहाँ जाकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेना है ना। ये एक मंत्र है दोस्तों, और ये भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र है। आपको बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे आपको 21 बार बोलना है। पीपल के पेड़ को आपको प्रणाम करना है, और आपको यह दूध, जो तिल मिला दूध है, यानी कि जिसमें आपने तिल डाले थे, काले तिल, तो यह तिल मिला दूध आप पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा देंगे, और जड़ में चढ़ा करके आप भगवान श्री हरिविष्णु से यह प्रार्थना करेंगे कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी जो दोषी हैं, जो भी व्यक्ति जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे मुझे पीछे खींच रहा है, जो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी में डाल रहा है, तो वह व्यक्ति मेरा जो है वह पीछा छोड़ दे, और वह व्यक्ति मुझसे दूर हो आए। यानी कि जितने भी शत्रु मुझसे दूर हो जाएं, और वो मेरे पीछे कभी भी नहीं पड़े। इस तरह से आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है, और पीपल के पेड़ की जड़ में इस दूध को पूरी तरह से डाल देना है। यह याद रहे कि जो वो तिल हैं वो आपकी कटोरी में या फिर आपकी लुटिया में चिपके नहीं है। 20 तिल है तो 21 तिल ही पीपल की जड़ में दूध के साथ चढ़ने चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों, इसको लेकर के आप, जो कटोरी है वह तो खाली हो गई, अब उसको लेकर के आपको घर आ जाना है। पीछे मुड़ कर के बिल्कुल भी नहीं देखना। और दोस्तों, यदि मोबाइल आपका है तो उसको भी रखना है, किसी से बातचीत नहीं करनी, कोई भी आपको
जो है किसी से बातचीत या फ़ोन पर बात या कुछ भी नहीं करनी। जब आप रास्ते में चल रहे होंगे, जब आप घर पर आए तो अपने हाथ मुंह धो लें और अपना कार्य में लग जाए। दोस्तों, यकीन मानिए, आप यदि ऐसे 7 शनिवार को कर लेते हैं या 7 शुक्रवार को कर लेते हैं या 7 सोमवार को ऐसा कर लेते हैं, तो आपके जितने भी दुश्मन हैं वह सारे ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों, इसका असर पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। आपके दुश्मन पहले दिन से ही सीधे हो जाएंगे। जितने भी टेढ़े दुश्मन थे वह सब आपके मित्र भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल कीजिएगा। निश्चित रूप से तंत्र और टोटके शक्ति और आस्था पर आधारित होते हैं। इन्हें करने से पहले समाज, धर्म और नैतिकता का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी उपाय करते समय मन, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। अगर आप इन उपायों को करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा और सावधानी से करें। दोस्तों, इस तरीके से इस उपाय को कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।